मैं दुबई में के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप आएँ और अजमान देखें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ के बिल्डिंग की क्वालिटीज़ देखें। अगर आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ के डेवलपर्स का पेमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें। आज हम जो बात करेंगे वो स्पेशली मुत्तहदा अरब अमारात में कोई भी शख्स अगर प्रॉपर्टी लेना चाहता है मॉर्गेज के थ्रू, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके मनफी असरात क्या हैं, दोनों की बातें हम डिस्कस करेंगे। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि मैं इस पे बात करूं, इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लूं, क्योंकि हमारा तो एज ए प्रॉपर्टी एडवाइज़र हम प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, लेकिन मॉर्गेज डेफिनेटली वही लोग जानते हैं जो मॉर्गेज का काम करते हैं, जो मॉर्गेज एक्सपर्ट्स हैं या जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानते हैं। तो आज हमने जो है, ये हमारे एक मेहमान आए थे आज, इनका कार्ड मैंने अपने पास रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। इनका नाम है जी नितेश बनर्जी और ये CEO है जी क्लिक टू कंपेयर। यानी आप यूट्यूब पे भी गूगल पे क्लिक टू कंपेयर लिखेंगे या इनका नितेश बनर्जी लिखेंगे तो इनका नाम जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ये आज मेरे पास मेहमान आए थे कुछ जानने के लिए, तो मैंने कहा इससे पहले ये हमसे जाने, हम इनसे कुछ जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुबैर भाई, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया जनाब वक्त देने का। तो मैंने ये सोचा कि ये मुझसे कुछ जानने हैं, आप अजमान में हैं, ये बेसिकली ये दुबई में ज़्यादा काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो इन्होंने कहा आज मैं ज़रा अजमान का चक्कर लगाऊं, ज़रा एक्सप्लोर करूं। तो मैंने कहा पहले हम ज़रा इनसे कुछ बातें उठा लें, क्योंकि आपको पता हमारा काम है जहाँ से अच्छी बात लेनी उठा लेनी। जनाब नितेश भाई कैसे हैं आप? सब खैरियत। कैसा रहा अजमान का एक्सपीरियंस, क्या समझ? बहुत ही अलग और बहुत ही सुकून वाला माहौल मुझे यहाँ देखने को मिला। दुबई के चकाचौंध से थोड़ा दूर, बट उतनी ही लैविश, और उससे भी बड़ी बात एक अपना रहने का एक सुकून भरा मौका आपको अजमान में मिलता है, जो कि शायद दुबई लैक करता है। आपको माशाल्लाह एक डेकेड से ऊपर हो गया है, 10 से 11 साल हो गए हैं आप दुबई में रह रहे हैं, तो दिल करता है अजमान में रहने का? अजमान आने का बहुत कम मौका मिलता है जोर भाई, मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली बात करता हूँ इस बारे में। क्या होता है कि आप जब से रसल खेमा मार्केट एक अप हुआ बिकॉज ऑफ द कसिनो ट्रिगर अप जो हुआ है, उसके बाद लोगों का ध्यान अजमान और एक लेवल पे शारजाह वाले पैच में आया है। इससे पहले जितने भी इंडियंस हो, पाकिस्तानीज हो, एशियंस हो, उनका अजमान प्रेफरेंस इनिशियली इसलिए होता था कि काम तो आप दुबई में कर रहे हैं या शारजाह में कर रहे हैं, बट आप अजमान रहते हैं तो आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और सेंटर स्टेट भी बनती है। सेंटर स्टेट बनता है, करेक्ट। तो वो एक ऐसा माहौल था जिसके वजह से लोग काफ़ी एशियंस अजमान मूव ऑन हुए हैं। बट आपको जान के बहुत ही हैरत होगा कि जो लोग दुबई में रहते हैं उनको यहाँ के बेनिफिट्स और इसके जो अंदाज है उसके बारे में नहीं पता। उनको लगता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा पता, मुझे तो यही फील होता है। आप कहते हैं नहीं पता, मेरी बड़े दोस्तों से बात होती है, वो कहते हैं भाई अजमान तो एक विलेज है, एक बैकवर्ड एरिया है, शायद उन्होंने अजमान इस वक्त नहीं देखा, शायद 10 साल पहले देखा हो। जी जी, एक्चुअली यही माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो दुबई करना है, राइट? अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो दुबई के आउटस्कर्ट्स में करना है, वर्ड ऑफ माउथ बन गया ना दुबई। बिल्कुल। बट आप देखेंगे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि भाई अगर आपको रियल एस्टेट में ग्रोथ चाहिए तो सबसे अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट, दैट इज, एक अंग्रेजी में कहावत है, द बेस्ट प्लेस इन अर्थ टू इन्वेस्ट इज अर्थ। डेफिनेटली, राइट? दैट मीन्स लाइक इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बेयर प्लॉट, वो प्लॉट की कीमत जो है आने वाले 10 साल में एक आपको जो रिटर्न देगा वो शायद आपको एक अपार्टमेंट या एक विला नहीं देगा, क्योंकि वो उसका लाइफ होता है। ठीक है। और जो प्लॉट की चीज़ें हैं, अब प्लॉट आपको मिल कहाँ रही है? एक अगर अच्छे कम्युनिटी में अगर आप दुबई में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे 5 गुना बड़ी चीज़ आपको अजमान में मिल जाएगी, जो कि 10 साल में और ज़्यादा अप्रिसिएशन जिसका आ सकेगा। ठीक है। क्योंकि रियल एस्टेट का ग्रोथ होता कैसा है कि भाई अगर आज सोचिए आप कि दुबई आबू धाबी से शुरू करते हैं तो आपका डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा रसल खेमा एक टॉप लेवल पे भी अचानक आ गया तो लोगों की नज़र रसल खेमा में पड़ने लग गई है, तो यहाँ से भी एक डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। तो इट्स लाइक सातों इमिरात डेवलप होंगे ज़रूर। और आप जो, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, खास करके जो लोग दुबई में रहते हैं मेरे जैसे लोग, उनको बीच बीच में दुबई छोड़ के बाहर निकलना चाहिए और उनको जाके जुबैर भाई जैसे लोगों से मिलना चाहिए जो कि इन मार्केट्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं। प्रॉपर कंपैरिजन करना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और रही बात ऐसा कि
जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वी आर मॉर्गेज एक्सपर्ट्स, हम 20 बैंकों से ज़्यादा बैंक्स में काम करते हैं। तो अचानक हमने देखा कि काफ़ी हमको इंक्वायरीज रसल खेमा से और अजमान से काफ़ी बिला कम्युनिटी का हमारे पास काफ़ी काम आ रहा है। दैट्स द रीज़न आई थॉट कि आई शुड बेसिकली पे अ विजिट, यू नो, लाइक एक वो मुझे जाके देखना चाहिए कि मार्केट में क्या ठीक है यार, देखे तो सही, हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, ये एक्सक्यूज है। हाँ, ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है, राइट। अगर मैं मॉर्गेजेस में और आप रियल एस्टेट में है तो आपको उस चीज का नॉलेज होगा, तभी आप किसी को सही सलाह दे पाएंगे। एग्जैक्टली, अदरवाइज आप हमेशा वही सलाह देंगे जो कि डेवलपर आपको दे रहा है। एग्जैक्टली राइट। आप किसी को अनबायस्ड वे में तभी कोई सलाह दे सकते हैं जब आपने खुद उस चीज को देखा है। तो नितेश भाई, आपने तो अजमान को एक्सप्लोर किया है माशाल्लाह। अब अपने जो बाकी भाई वहाँ पे बैठे हैं दुबई में, उनको क्या एक सलाह देते हैं? सलाह की आपने बात की, मैं तो अब कहता होता हूँ कि हबीबी कम टू दुबई पुराना हो गया है, हबीबी कम टू अजमान। तो इस बात से कुछ एग्री करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। रीज़न इसका मैं बता देता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट अगर आप किसी भी कंट्री का देखें, खास करके मैंने इंडिया और दुबई को बहुत करीब से देखा है, तो रियल एस्टेट मार्केट एक बबल है। कई बार बबल जैसा लगता है क्योंकि उस बहुत सारे स्टोरीज एडेड है। अभी एक लेटेस्ट स्टोरी जिसको आप देखेंगे, लोग दुबई कहते हैं, उस पर विश्वास क्यों है? क्योंकि 1950 का दुबई जिसने देखा है या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखा है और आज जिसने देखा है, उनको लगता है कि पॉसिबल है। इसलिए जो आप कमिट करते हैं या फिर जो स्टोरी आप बताते हैं वर्ल्ड को, वो हर लोग उसको एग्री करते हैं क्योंकि आपने करके दिखाया है। बिल्कुल ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का जो सबसे क्लोज नेट बना वो शारजाह ने बनाया, क्योंकि सबसे पहले क्रिकेट मैचेस वहां पे बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। और शारजाह को क्या इंटरेस्ट था वो मैचेस कराने का कि बिकॉज दे वांटेड द वर्ल्ड शुड कम एंड सी व्हाट एग्जैक्टली शारजाह इज ऑल अबाउट, राइट। ठीक है। यानी कि हर उसमें उस रेस में दुबई आगे निकल गया ऑब्वियसली एक एज एन एमिरेट। आबू धाबी के पास काफी रिसोर्सेज होने के बाद भी आप देखेंगे कि लोग आबू धाबी नहीं बोलते हैं, दुबई बोलते हैं। एग्जैक्टली राइट। बट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप आबू धाबी का देखें, सेफ्टी वाइज देखें, तो वो दुबई से भी बेटर लगता है मेरे को कई बार। उसी तर्ज में मैं दुबई में के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप आए और अजमान देखें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ के बिल्डिंग की क्वालिटीज देखें। अगर आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ के डेवलपर्स का पेमेंट प्लान देखें। और अगर आप विला कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे मॉर्गेजेस के साथ विला कम्युनिटी में जाएं, तो जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं बेट करता हूं कि वो चीज आपके पास दुबई में नहीं है। जबरदस्त। दूसरी चीज, बहुत से लोग आते हैं जो दुबई में रहते हैं, कहते हैं कि नितिश माई सैलरी इज 10,000 दिरहम्स बट आई एम रियली पेइंग हाई रेंट्स एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए ऐसा सब कि मेरे जेब में अगर 100 दिरहम है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं उस 100 दिरहम में मैं कहाँ जाके क्या ले सकता हूँ। ठीक है। मुझे कैरेफोर में जाना है या मुझे अलमाया में जाना या है नेस्टो में जाना या नेस्टो में जाना है या फिर एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में जाना है। चीज़ वही है, आपके बजट के हिसाब से आपको चीज़ें पिक करनी है। लेना मुझे चावल और दाल ही है, लेट्स से, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू मी दैट फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू बाय, राइट। मुझे अगर एक कोट लेना है तो मुझे कहाँ से लेना है, क्योंकि बजट सीमित है। तो मुझे आपसे ये कहना है, अगर आप दुबई में काम करते हैं, आप शारजाह काम करते हैं और अपने हिसाब से एक प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो अजमान को कंसिडर कीजिए। यहाँ पे आपको न केवल ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, बहुत शानदार, जो मैंने अभी तक देखा, बहुत शानदार आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे ल्यूक्रेटिव प्लान्स में मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। विला कम्युनिटी आप जाएं तो वहाँ पे भी रीसेल में या फिर डेवलपर के पास आपको दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन मौजूद। मॉर्गेजेस अवेलेबल है जो कि दुबई की बैंक्स भी दे रही हैं और अजमान बैंक भी दे रहा है। तो आप अपने बजट के हिसाब से एक अच्छी चीज़ अगर लेना चाहें तो अजमान इज द राइट चॉइस। नितेश भाई, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताऊँ, अगर यहाँ आप अजमान में 2 बेडरूम लेना चाहे वाटर फ्रंट, यानी आप बालकोनी में खड़े हैं, आगे पानी आपको नज़र आना चाहिए, यानी 2 बालकोनी है, एक से समुंदर नज़र आ रहा है, एक से क्रीक नज़र आ रहा है, पानी नज़र आ रहा है, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है और उसका जो साइज़ होगा तकरीबन 1700 स्क्वायर फुट, 1700 स्क्वायर फुट। दुबई में तकरीबन कितने की प्रॉपर्टी होगी, ज़रा मुझे बताएं अंदाज़ा। 3.5 से 4 मिलियन के आसपास का रेंज, 3.6 to 4 मिलियन वाटर फ्रंट इस साइज में, राइट। अजमान में आपको शायद वो भी तकलीफ में, मैं जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि सेलर मार्केट है वहां पे, अगर आपके पास प्रॉपर्टी अच्छी है तो रेट भी आपके हैं। रेट भी आपके हैं, यानी बस सिचुएशन 3.6 to 4 मिलियन है। करेक्ट। तो सेम चीज़ आपको अजमान में मिल जाए, यू कांट इमेजिन कितने की है, ओनली 1.2 मिलियन, माशाल्लाह। यानी 1700 स्क्वायर फुट और वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी ओनली जो है 1.2 मिलियन।
और पेमेंट प्लान 7 ईयर, जबकि दुबई में 3 ईयर 4 ईयर। तो आप देखें, फिर खुद सोचें, भाई पानी तो वही है, समुंदर भी वही है, क्रीक भी वही है, पट्टी तो एक ही है। कितना टाइम लगता है यहाँ से हमें बुर्ज खलीफा जाने में? 35 मिनट। दुबई एयरपोर्ट हार्डली 25 मिनट। तो अगर हम दुबई के किसी मरीना या जुमेरा बीच पे बैठे हैं, तो अजमान में किसी क्रीक या बीच पे बैठे हैं, तो पानी तो समुंदर तो एक ही है ना। क्या ख्याल है नितेश भाई? ये बात क्यों नहीं समझते लोग? ये लोग नहीं समझते। नहीं, सब समझते हैं सर। क्या है, मामला एक्सपोजर का है। जब तक लोगों को समझ में आएगी तब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अनअफोर्डेबल हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम असल मुर्दे की तरफ आते हैं। नितेश भाई को मैंने स्पेशली पकड़ लिया कि आप बैठे, मैंने आपसे कुछ चीज़ें लेनी है। तो वो लेनी है मॉर्गेज के बारे में, क्योंकि माशाल्लाह ही इज़ 1 डेकेड एक्सपीरियंस इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी। और इनसे हमने पूछना आज कि हमारे जो कस्टमर मॉर्गेज के बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि यार मॉर्गेज की क्या स्टोरी है। नितेश भाई ज़रा आसान शब्दों में, आसान लफ्ज़ों में आम व्यूअर को बताएं कि यार ये मॉर्गेज होता क्या है, इसका मतलब क्या है और तरीकाकार क्या है, ताकि हमारा जो व्यूअर है ना बड़ा सादा सा बंदा है। मैं बिल्कुल बहुत ही सरल शब्दों में अपने बातों को रखता हूँ ज़ोहर भाई। वो ऐसा है कि अगर आप को सोचिए 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाई करना है, ठीक है, वो तो आपकी जेब में या मेरे जेब में नहीं है। ओके, यानी 1 मिलियन 10 लाख की आपने प्रॉपर्टी लेनी है। बिल्कुल सही बात है। अब आप सोचिए कि आप 3 कैटेगरीज में बटे होंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है सैलरीड रेसिडेंट का, ओके। यानी कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मुझे कुछ सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो अगर मुझे 10,000 दिरहम के आसपास की सैलरी मिल रही है तो मैं मॉर्गेज के लिए यानी प्रॉपर्टी बाइंग के लिए तैयार हूँ। ठीक है, राइट। सेकेंड हो गया है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि मैं रेसिडेंट हूँ, मेरे पास एमिरेट्स आईडी है और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, ओके, मुझे भी लोन मिल सकता है। ठीक है। तीसरा, मैं इंडिया, पाकिस्तान, यूके कहीं का भी हूँ, नेशनल हो सकता हूँ। यहाँ का रेजिडेंस नहीं हूँ, यहाँ का मेरा कोई रेसिडेंसी नहीं ओके। है, कोई बिजनेस यानी नहीं, नॉन रेजिडेंस यूएई, नॉन रेसिडेंट ऑफ यूएई, वो भी यहाँ पे आके प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं मॉर्गेज पे। मॉर्गेज पे। ठीक है, ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होता है सिवाय यूएई के। जबरदस्त, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ये। जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। अब इसमें आप दूसरे एंगल में बताता हूँ। अगर आप सैलरीड हैं तो बैंक आपको 80% तक लोन देता है, 20% आपका डाउन पेमेंट होता है। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको 60, 70, 80 ये तीनों कैटेगरीज में आप अलग अलग कैटेगरीज में आप होते हैं। अगर आप वो बाकी का आपका डाउन पेमेंट होता है। ये डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस इसलिए है कि कई बार आपके पास 4 क्वार्टर्स के VAT रिटर्न्स नहीं होते हैं, अगर आपके पास 2 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट्स नहीं है, ठीक है, अगर आपके एवरेज बैलेंसेस प्रॉपर नहीं, कंपनी के स्टेटमेंट्स के हिसाब से चीज़ें ठीक उतनी नहीं है, बट आपके पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, तो एक शब्द होता है लो डॉक। ठीक है, लो डॉक के कैटेगरी में आपको 60% के आसपास बैंक देती है, 40% आपका है। ठीक है, बट अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका लेंथ ऑफ बिजनेस अच्छा है, सही है, राइट, आपका टर्नओवर अच्छा है, आपके इंडस्ट्री मार्जिन के हिसाब से आपके प्रॉफिट्स अच्छे दिख रहे हैं, तो और आपका 2 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट है, वैट रिटर्न्स है, सब कुछ प्रॉपर है, तो बैंक आपको 80% तक लोन देती है सेल्फ एम्प्लॉयड। जबरदस्त। अब मजे की बात है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, कोई भी भाई जो पाकिस्तान में है या इंडिया में दुनिया में कहीं भी बैठा कहीं है, भी बैठा है, वो अगर यहाँ प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं तो सिर्फ उनके पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो कि वो उनकी होम कंट्री है उसके एवरेज बैलेंसेस के हिसाब से, यानी 25,000 AED 25,000 दिरहम ठीक है, के आसपास का एवरेज बैलेंस है 3 से 6 महीना, तो आप यहाँ पे 65% तक आपको बैंक दे देते हैं जबरदस्त, और जबरदस्त। मात्र 35% आपको देना है। और मजे की बात क्या है सर पूरे यूएई में कि जो रेंटल इनकम है वो 6 से 7% है, अच्छा, राइट। ये पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 2% से नीचे है, एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है। अब आपने जो 35% डाउन पेमेंट किया उसमें से आपने प्रॉपर्टी बाई कर ली और जो आपका EMI आ रहा है वो आपके रेंट से निकल गया, एग्जैक्टली। तो आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी सर आपने एक्चुअली 3.5 लाख दिरहम देके यानी 350,000 देके ही आपने उठा लिया। ठीक है, बाकी उसके आगे आपको कुछ नहीं देना है, क्योंकि जो रेंटल आ रहा है उसमें पे करने के बाद भी आपको पैसे बच रहे हैं। बचते हैं, कवर करता है वो। ठीक है, और अच्छी बात, सोचिए 3 साल बाद प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाती है बाय 20%, 25%, तो बैंक के पास आप वापस जाएं, बैंक दूसरी बैंक उसको बाई आउट करती है और आपको इक्विटी दे देती है दूसरी प्रॉपर्टी बाई करने के लिए। जबरदस्त, जुबैर भाई मेरा विश्वास नहीं मानेंगे, 10 साल से मैं चीज़ देख रहा हूँ, जिन्होंने आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था आज उनकी 4 से 5 प्रॉपर्टी उस एक प्रॉपर्टी के भरोसे, वाह, जबरदस्त। और सब मॉर्गेज का खेल है, यही तो ब्यूटी है यूएई की। राइट, क्योंकि मेरे जेब में एक लिमिटेड पैसे हो सकते हैं,
बट बैंक आपको हर 3 साल 5 साल में आपको लिवरेज देता है, क्योंकि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है। बिल्कुल ठीक है नितेश भाई, ये अपनी बड़ी ब्यूटी बताई इस मॉर्गेज की। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि बैंक को क्या पड़ा है कि आपको इतना बेनिफिट दें, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी तो होंगे ना। अब हमारा मसला ये है कि हम ऑडियंस को पॉजिटिव चीज़ भी बताते हैं, नेगेटिव चीज़ भी बताते हैं, यानी कौन से ऐसा बायर है जिसको मॉर्गेज नहीं लेना चाहिए? देखिए, मॉर्गेज मैं कहूँगा ये भी एक मिथ है। अगर आप किसी टेक्निकल बिजनेसमैन से बात करें तो उनका कहना ये रहेगा कि भाई मेरे पास 1 मिलियन है, मुझे जाके 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाई कर लेनी चाहिए, मुझे इंटरेस्ट क्यों देना है। ठीक है, ठीक बात है। ओके। अब मैं ये कहता हूँ सर कि जब आप 1 मिलियन आपके पास है और आप उसी टाइम पे 3 प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मैं नॉन रेसिडेंट का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान से एक भाई आ रहा है या इंडिया से एक भाई आ रहा है, वो 1 मिलियन लेके आ रहा है और उसको पता है कि मुझे एक प्रॉपर्टी बाई करनी है। ठीक है, तो वो 1 मिलियन की एक प्रॉपर्टी बाई करेगा, उससे उसको रेंट आ रहा है, ठीक है, ही इज हैप्पी। ओके। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब उसको 3.5 लाख दिरहम डिवाइड करे और 3 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, बाकी मॉर्गेज बाकी सब में मॉर्गेज कर ले। ठीक है, तो भाई वो 1 की जगह 3 हो गया उसके पास, और जो रेंट आ रहे हैं उससे वो अपना EMI पे कर रहा है। आप मुझे बताएं जुबैर भाई, कौन सा बेटर रहेगा। नहीं ये बेटर रहेगा, Right. बिल्कुल ठीक है। अब इसमें नेगेटिव क्या आता है। नेगेटिव ये होता है कि आज के डेट में जो प्रॉपर्टी आप 1 मिलियन में आज बाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको अगर आप प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट आ रहा है, वही चीज को आप कहीं स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं तो आपको वहां से क्या बेनिफिट आता है, ये कंपैरिजन आप करेंगे। आप अगर गोल्ड बाई कर लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ये तो बड़ी डिबेट है ना, गोल्ड लेना है या प्रॉपर्टी लेनी है या ये स्टॉक सारी मार्केट में चीजें। जाना है, तो हम इसमें क्या जाते ही होता है नहीं है। जी, क्या होता है सर, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस ये है कि इंसान को अपने, वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, यस डेफिनेटली। यू हैव टू बेसिकली डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। Diversify। तो उसमें रियल एस्टेट एक डाइवर्सिफिकेशन है। अब इसमें भी डिबेट है कि रियल एस्टेट में जो डाइवर्सिफिकेशन या इन्वेस्टमेंट है वो प्योर होना चाहिए या फिर आपका मॉर्गेजेस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब आप सोचिए, मैं बोलूंगा कि उस बायर को मॉर्गेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहां पे पेमेंट प्लान है ओके, फ्रॉम द डेवलपर, एज लाइक अजमान, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। राइट। जैसे सोचिए, मैंने भी अभी एक्सप्लोर किया सारी चीजें। मैं किसी डेवलपर के पास था तो मैंने देखा कि उनका जो पेमेंट प्लान है, मैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनका कहना ऐसा है कि नितेश पे मी 5% एज ऑफ नाउ। ओके, राइट। अब सोचिए कि 800,000 का वो यूनिट था 2 BHK। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 5% आज आप दे दीजिए, ठीक है, बाकी मैं आपको 7 साल का पेमेंट प्लान दे देता हूँ, आप मेरे को इंस्टॉलमेंट्स देना चालू कीजिए, तो मुझे मॉर्गेज की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या होगा साहब, मैं ये जाके दुबई में 10 लोगों को बताऊंगा ठीक है, कि भाई ये चीज अवेलेबल है। इसमें फायदा क्या हुआ कि जो मैं रेंट दे रहा हूं अपने प्रॉपर्टी का दुबई में, राइट, वो रेंट मैं अजमान आके दूंगा और वो प्रॉपर्टी मेरी है। जबरदस्त जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल तो ऐसा मैं तो अपने पैसे वेस्ट कर रहा हूँ वहां पे। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज पे कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई आप अगर ये चीज ले रहे हैं तो आपको मॉर्गेज की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपने बोला। हाँ बट यही चीज अगर आप विला ले रहे हैं जहां पे आपको 20% डाउन पेमेंट करके 80% की आवश्यकता है, ठीक है, यहाँ पे वैसे पेमेंट फ्लेक्सिबल प्लान्स नहीं है, ठीक है, वहां पे आपको मॉर्गेज में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम तो ये कहते होते हैं कि रेंट इज द वेस्ट मनी, नेवर रिफंडेबल, नेवर। सो डोंट वेस्ट योर मनी, दैट्स ट्रू। डोंट वेस्ट योर मनी। तो मुझे एक सिंपल सा बता दें लोगों को, लोग जानना चाहते हैं कि आम एक सैलरी पर्सन है जो, उसको बेसिक क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यानी आपको डॉक्यूमेंट भेजें और उसका मॉर्गेज अप्रूव हो जाए। देखिए, कमाल की बात है जोर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर सैलरीड रेसिडेंट है तो उसको 48 घंटे के अंदर हम प्री अप्रूवल दे देते हैं। जबरदस्त, विद इन 2 days भाई, विद इन 2 days। एंड द डॉक्यूमेंट्स व्हाट आर रिक्वायर्ड, दैट्स वेरी सिंपल। आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, ठीक है, आपके 6 महीने के पेमेंट स्लिप्स, आपका सैलरी सर्टिफिकेट ओके, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका बेसिक्स लाइक एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट, वीजा, दैट्स इट। ये आप दें, विद इन 2 days अप्रूव, 48 आवर्स में यू विल गेट द प्री अप्रूवल। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जैसे मैंने बताया वहाँ पे थोड़ा मसला है। वहाँ पे 3 कैटेगरीज में चीज़ बटी हुई है, 60, 70, 80% का कैटेगरी है, उसमें लो डॉक और फुल डॉक का कैटेगरी है, तो उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। अगर आपको 60% की आवश्यकता है बैंक से और 40% आप डालने को तैयार हैं तो आपका ट्रेड लाइसेंस, MOA कंपनी का, और आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट पर्सनल और कंपनी, ये आप मुझे दें, राइट। और मैक्सिमम चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं 15 से 20 दिन में प्री अप्रूवल और 1 महीने के अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट। ज़बरदस्त, ये नीतीश भाई की ब्यूटी है भाई, 2 दिन में आपको
फौरी तौर पे मॉर्गेज करवा के देंगे प्रॉपर्टी जो सैलरी पर्सन है। तो यही तो चाहिए होता है हम लोगों को। तो और हमें नॉन सर्विस रेजिडेंट्स के चाहिए। लिए जुबैर भाई और मजेदार किस्सा, अच्छा, आप विश्वास नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर आपको पाकिस्तान में बैंक में जाके एक होम लोन लेना है तो कितने मसले और कितने धक्के हैं। वो बहुत लंबी अब लिस्ट वही है। पाकिस्तानी या वही इंडियन सिटीजन यहाँ पे आता है एज ए नॉन रेसिडेंट, वो मेरे को अपने 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट देता है पाकिस्तान के, इंडिया का, ठीक है, अपना पासपोर्ट देता है, अपना वो अगर वहाँ पे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड उसके प्रूफ्स देता है। ठीक है, तो सिर्फ आपका 25,000 ईडी का अगर आपका एवरेज बैलेंसेस अगर मुझे मिल जाते हैं जबरदस्त। तो मैं आपको 1 मिलियन के ऊपर की मॉर्गेज का क्या बात है, पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बड़ी अच्छी नितेश भाई ने बात बताई है, आपके फायदे की बात बताई है। ये देखें ना, इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं आया चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, लेकिन वो यानी हमारे घर ही नहीं आया, सिंपल सी बात है। तो हम भी अपने घर ही रह गए हो गए, तो नितेश भाई को हमने अपने घर बुला लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि हबीबी कम टू दुबई नहीं, अब हबीबी कम टू अजमान, डायरेक्टली पाकिस्तान से सब अजमान आइए एंड लेट्स डू अ गेम ओवर हियर। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू नितेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आप हमारे दोस्त जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं आखिर पे यही कहूँगा, आपको मॉर्गेज के हवाले से कोई क्यूरी है, सवाल है, तो आपने जो है नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करना है, और नितेश भाई जो है आपको सारा प्रोसेस कर देंगे। आप सैलरी पर्सन है, जॉब पे जा रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं आने का, कोई मसला नहीं भाई, नितेश भाई आपका सोल्यूशन निकालेंगे। तो प्रॉपर्टी का आपका भाई तो मौजूद ही है, हमेशा आपको जो है कोई ना कोई एडवाइस करता रहता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर सर ढिल्लू और मेरे आज के खूबसूरत मेहमान नितेश भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।